नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम जर्मनी के इतिहास और रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जर्मनी एक ऐसा देश है जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ऐतिहासिक संस्कृति और प्रगति के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस देश के इतिहास की। जर्मनी का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। ये एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे पुराने राजवंशों में से एक है। जर्मनी में कुछ महत्वपूर्ण युग थे, जैसे कि रोमन साम्राज्य, मध्य युग और मॉडर्न जर्मनी का निर्माण। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेता अडोल्फ हिटलर के कारण दुनिया भर में जर्मनी बहुत ही बुरी चर्चा में था, लेकिन आज के समय में जर्मनी एक मजबूत देश है जो अपने इतिहास को भूलकर आगे बढ़ता जा रहा है। इस देश की मुद्रा यूरो है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,57,582 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की आबादी लगभग 83 मिलियन है और इसका पर कैपिटा इनकम 62,529 यूरो है। जर्मन लोगों का व्यवहार बहुत ही अनुशासित और उनका आचरण अत्यंत संवेदनशील होता है। वे उन्नत तकनीक, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी निरंतर उन्नति के लिए जाने जाते हैं। बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और ये जर्मनी की राजधानी भी है। बर्लिन के चेक पॉइंट चार्ली नाम से जाने जाने वाले स्थल को दुनिया के इतिहास में बहुत ही महत्व है। ये एक दीवार है जो युद्ध के समय एक नजरबंद द्वार के रूप में इस्तेमाल की गई थी। इस देश ने दुनिया के विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जर्मन वैज्ञानिक जोहानस केपलर ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था। इसके अलावा जर्मन भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में अपना अद्भुत योगदान दिया था। इसके अलावा जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता है और वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। क्या आप जानते हैं ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा बियर सेवन करने वाले देशों में से एक है? जी हाँ, जर्मनी में स्थानीय बियर के विविध विकल्प होते हैं और इसे भोजन के साथ साथ सोशल गैदरिंग का भी हिस्सा माना जाता है। जर्मन खाने का स्वाद दुनिया भर में पसंद किया जाता है। जर्मनी में बहुत ही मशहूर डिशेस हैं, जैसे कि ब्रेटज़ेल, साउक्राउट, कार्टोफल सैलेड और जर्मन सॉसेज। इन्हें आप जर्मनी के किसी भी रेस्टोरेंट में आसानी से ट्राई कर सकते हैं और इनके स्वादिष्ट खाने का लाभ उठा सकते हैं। जर्मन सॉसेज आपको स्मोकी और स्पाइसी दोनों का मजा देती है। ये सॉसेज मशरूम और प्याज से बनी होती है। ब्रेटज़ेल एक ब्रेड होता है जो अक्सर चीज या सॉस के साथ खाया जाता है। साउक्राउट एक फर्मेंटेड खाद्य होता है जिसे पत्ते वाले गोभी से बनाया जाता है। ये अक्सर सॉस और मस्टर्ड या विनेगर सॉस के साथ सर्व किया जाता है। कार्टोफल सैलेड एक पोटैटो सैलेड होता है जिसमें उबले हुए पोटैटोज, फ्रेश पार्सली और रिंग कट अनियन को मिलाकर बनाया जाता है। जर्मनी के रेस्टोरेंट में आप ये सभी डिशेस ट्राई कर सकते हैं और जर्मन बियर का भी मजा ले सकते हैं। तो अगली बार अगर आप जर्मनी जाएं तो इन डिशेस का स्वाद अवश्य चखें। जर्मनी में आपको दुनिया के सबसे बड़े डिस्काउंटेड स्टोर्स मिलेंगे जिसका नाम है ऑल्डी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है और उनकी चेन के लगभग 11,000 स्टोर्स दुनिया भर में हैं। अब हम बात करेंगे जर्मनी के लोग और उनकी आदतों के बारे में। यहाँ पर समय की काफी अहमियत होती है। ये लोग बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। जहाँ तक बात है मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स की, लोग समय पर पहुँचना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जर्मनी में दोस्तों को मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप किसी दोस्त से मिलने का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप अपने दोस्त के समय का भी ख्याल रखते हुए उसके समय के मुताबिक पहुंचते हैं और बस यही एक वजह है कि आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। जर्मनी के लोगों की एक ऐसी आदत है कि यहाँ के लोग रिसाइकलिंग के लिए काफी पैशनेट होते हैं। यहाँ के लोग अपने घर से निकलते वक्त अपने साथ बॉटल्स, कैन्स और प्लास्टिक लेकर जाते हैं और उन्हें डेजिग्नेटेड रिसाइकलिंग बिन्स में डालते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी पसंद करते हैं।
यहाँ के लोगों को कानून और नियमों का पालन करना बहुत पसंद होता है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो या फिर किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन रूल्स। लोगों को उन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी लगता है और इसी की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स कम होते हैं। यहाँ के लोग हाइकिंग, बाइकिंग, स्कीइंग और अदर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव होते हैं। इन्हें लेक्स, गार्डन्स और पार्क्स में अपना समय बिताना पसंद होता है। यहाँ पर लोगों को प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करने की आदत है। यहाँ लोगों का पर्सनल स्पेस बहुत ही अहमियत रखता है और इसी की वजह से लोग अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखते हैं। जर्मन लोग लोनलीनेस के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर अकेले रहना आम बात है। इनके लिए अपने परिवार से दूर रहना काफी सामान्य होता है। लोग अपने करियर और अन्य मामलों के कारण अक्सर दूसरे शहरों या दूसरे देशों में रहते हैं और इस तरह के जीवन शैली से जर्मन लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। इसकी दूसरी वजह जर्मनी का कल्चर भी हो सकता है। जर्मन समाज अपने स्वभाव में काफी अलग होता है। यहाँ पर लोग अपने अकेलेपन को बढ़ावा देते हैं और अधिकतर समय अपने घर में ही बिताते हैं। इससे जर्मन लोगों को दूसरे लोगों से मिलने का और बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं विंटर डिप्रेशन की। जैसा कि नाम से ही साफ होता है, विंटर डिप्रेशन एक मौसमी रोग है जो ठंडे समय में लोगों को प्रभावित करता है। ये एक सामान्य बीमारी है जिसमें लोगों को दुख, उदासी, थकान आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जर्मनी में इस बीमारी का सामान्य आकलन होता है क्योंकि यहाँ के मौसम लंबे समय तक ठंडे ही रहते हैं। इस बीमारी का इलाज करने के लिए कुछ आसान उपाय भी हो सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक सूर्य किरणों से लाभ उठाना, व्यायाम करना, खुश रहना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना। तो क्या यहाँ के लोग दोस्ताना होते हैं? ये एक सामान्य सवाल है जो लोगों के मन में उठता है। वैसे यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और उनकी आदतें भी बिल्कुल सामान्य होती हैं। तो दोस्तों, ये थे जर्मनी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप जर्मनी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से तैयारी कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए देश के साथ।